नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। मैं हूं राहुल सिन्हा। अमृतपाल भले ही गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन उस पर जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। अमृतपाल का खालिस्तानी प्लान भी डिकोड हो चुका है। इसके साथ साथ उसके हैंडलर को भी ब्रिटेन में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा अमृतपाल की काली करतूतों पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। चंद रोज पहले तक जो दुश्मन अमृतपाल खालिस्तानियों का पोस्टर बॉय था, अब वही अमृतपाल बहरूपिया बन गया है। वो अपना ठिकाना बदल रहा है, वो अपना हुलिया बदल रहा है, वो अपनी लोकेशन भी बदल रहा है। लेकिन कब तक छुपेगा दुश्मन हिंदुस्तान दा? भगौड़ा, बहरूपिया और मोस्ट वांटेड अमृतपाल की एक एक लोकेशन पुलिस तक पहुंच रही है। लेकिन जब तक पुलिस उसके ठिकाने तक पहुंचती है, तब तक वो दूसरी लोकेशन की तरफ मूव कर जाता है। अमृतपाल की कारगुजारियां, अमृतपाल की करतूत और अमृतपाल का प्लान, सब कुछ डिकोड हो चुका है। उसके हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के तमाम खालिस्तानी संगठनों का लेखा जोखा भी जांच एजेंसियों के हाथ लग चुका है। अब बस इंतजार है अमृतपाल की गिरफ्तारी का। अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए देश के 8 राज्यों में पुलिस एक्शन में है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अमृतपाल को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। झंडा रेंज में हमने 70 व्यक्तियों को अरेस्ट किया था पहले दिन। उसके बाद देयर इज टोटल पीस इन द होल ऑफ द रेंज, तो वी आर ऑन द अलर्ट। उसके लिए एक सीएफ की कंपनी भी हमारे डिस्पोजल पे है। डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स और सीएफ मिलकर फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं, लोगों का विश्वास भी बढ़ा रहे हैं और सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो इसके लिए हम पब्लिक को रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई भी परपेट्रेटर ऑफ न्यूसेंस इन द सोसाइटी अगर कोई क्रिएट करता है न्यूसेंस, तो इमीडिएटली 112 नंबर पर डायल करके हमें बताया जाए ताकि इमीडिएटली एक्शन लिया जा सके। हालांकि अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन 6 दिन से जारी है, लेकिन उसका सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा और रोजाना कोई ना कोई तस्वीर जरूर सामने आ रही है। अमृतपाल की एक ऐसी ही नई तस्वीर सामने आई है। इसमें वो बाइक को एक ठेले पर रख कर ले जाता नजर आ रहा है। इस तस्वीर में अमृतपाल ठेले पर बैठा नजर आ रहा है। ये तस्वीर जालंधर के गांव नंगल अंबिया की बताई जा रही है। इसी ठिकाने पर अमृतपाल अपनी ब्रेजा कार को छोड़ मोटरसाइकिल पर फरार हुआ था। मोटरसाइकिल बुधवार शाहकोट से तकरीबन 42 किलोमीटर दूर फिलौर नूर महल रोड पर नहर के किनारे मिली, जिसके बाद ठेले पर अमृतपाल की तस्वीर सामने आई है। इधर खुफिया एजेंसियों को जांच के दौरान पता चलता है कि अमृतपाल को 158 विदेशी खातों से फंडिंग की जा रही थी, जिसमें से 28 खातों से 5 करोड़ से ज्यादा की रकम भी भेजी गई थी। इन अकाउंट्स का संबंध पंजाब के माझा और मालवा से है। अमृतसर, तरनतारन, बटाला, गुरदासपुर, जालंधर, नवा शहर, कपूरथला और फगवाड़ा के खातों का संबंध अमृतपाल से मिला है। विदेशी फंडिंग में एजेंसियों का फोकस देश में खोले गए खातों के दस्तावेज की जांच। खाता कब खोला गया, पहला ट्रांजैक्शन कब हुआ, विदेशों से रकम कब आई, किन किन देशों से पैसे आए, जब रकम आई तो आगे कहां ट्रांजैक्शन हुआ, खाते किसके नाम पर खोले गए, क्या अमृतपाल ही खाता ऑपरेट करता है, अमृतपाल की संस्था का कोई सदस्य देख रहा था अकाउंट। वारिस पंजाब दे और AKF के मेंबर्स की संपत्तियों की भी जांच होगी। इधर लंदन में अमृतपाल का हैंडलर और बब्बर खालसा का मेंबर अवतार सिंह खंडा को गिरफ्तार किया गया है। लंदन में अवतार खंडा ने भारतीय उच्चायोग की बिल्डिंग पर से तिरंगा उतारा था। इसके बाद भारत में यूके के उच्चायोग को तलब किया गया था, जिसके बाद एक ही दिन में यूके पुलिस अवतार खंडा को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा अवतार सिंह खंडा पाकिस्तान में बैठे आतंकी परमजीत सिंह पम्मा का भी खास है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर अमृतपाल अवतार सिंह खंडा के संपर्क में कैसे आया। सोशल मीडिया पर हुआ संपर्क। अमृतपाल फेसबुक के जरिए अवतार के संपर्क में आया। 2014 में उसे फेसबुक पर अमृतपाल ने मैसेज किया था। अमृतपाल ने अवतार से हायर स्टडीज करने वाले लोगों की लिस्ट मांगी थी। लंदन पुलिस के अफसरों ने भी माना है कि अवतार सिंह खंडा और अमृतपाल सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि दोनों आमने सामने मिले हैं या नहीं। इधर अमृतपाल की पत्नी किरणदीप पर भी कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस ने किरणदीप से पूछताछ भी की है, जिसके बाद लंदन से लेकर पंजाब तक कई हैरान करने वाले खुलासे हुए।
एनआरआई है अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर। बब्बर खालसा की एक्टिव मेंबर किरणदीप पर बब्बर खालसा के लिए फंड जुटाने का आरोप। 2020 में 5 लोगों के साथ हुई थी गिरफ्तारी। ब्रिटेन से खालिस्तान मूवमेंट के लिए फंड कर रही थी किरणदीप। ऑपरेशन अमृतपाल में अब तक पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इन तमाम लोगों पर आरोप है कि इन सभी ने अमृतपाल को भागने में उसकी मदद की थी। पुलिस इस पूरे मामले में किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। पकड़े गए आरोपियों के अलावा पुलिस अब अमृतपाल सिंह के परिवार के सदस्यों के बारे में भी जानकारी हासिल कर रही है। इसके अलावा पकड़े गए सभी आरोपियों को देश के अलग अलग जेलों में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि जांच एजेंसियों ने इसके लिए देश की 13 जेलों की लिस्ट तैयार कर ली है, जहां पर अमृतपाल के करीबियों को रखा जाएगा। इधर भगौड़े अमृतपाल का एक और कच्चा चिट्ठा सामने आया है। खालिस्तान के नाम पर पंजाब के युवाओं को बेवकूफ बनाने वाले अमृतपाल की जो काली करतूत अब हम आपको बताएंगे, उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अमृतपाल दावा करता था कि वो ड्रग्स के खिलाफ पंजाब में अभियान चला रहा था, लेकिन सच तो ये है कि वो खुद ड्रग्स के रैकेट से जुड़ा था। इतना ही नहीं, शादीशुदा होने के बावजूद अमृतपाल के कई लड़कियों से संबंध थे। वो लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाता था। यह खुलासा हुआ है अमृतपाल के एक इंस्टाग्राम की चैट से। यह अमृतपाल का इंस्टा अकाउंट का स्क्रीनशॉट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो एक दो नहीं कई लड़कियों से संपर्क में था। अब जरा एक लड़की के साथ हुई इस चैट को देखिए, जिसमें अमृतपाल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रहा है। लड़कियों को किस तरह धोखा देता था अमृतपाल, उसका सबूत है ये फोटो। अमृतपाल लड़कियों से अपना यही फोटो शेयर करता था। समाज में खुद को संत की तरह पेश करने वाले अमृतपाल का यही असली चेहरा था। कई लड़कियों के जीवन से खेल रहा था अमृतपाल। इतना ही नहीं, अमृतपाल के पाकिस्तान और आईएसआई से लिंक का खुलासा तो पहले ही हो चुका है। अब जांच के दौरान उसका ड्रग्स माफिया से कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। मैं ये भी गल दसदा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ कई अमृतपाल अजे आने आ, क्योंकि ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ यूज कर लेंदी आईएसआई वो सारी उम्र यूज नहीं करती। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल जिस मर्सिडीज कार से घूमता था वो उसे ड्रग माफिया रवैल सिंह ने गिफ्ट की थी। रवैल सिंह नशा तस्करी में पकड़ा भी जा चुका है। पुलिस ने दावा किया है कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी रवैल सिंह की मदद से पंजाब में ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे। दावा यह भी है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स पंजाब में हथियारों की सप्लाई भी करा रहे थे और अमृतपाल की एंट्री के बाद इसमें इजाफा हुआ था। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने अमृतपाल सिंह के आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा से रिश्तों का भी दावा किया है। रवैल सिंह ने मर्सिडीज कार हरियाणा के एक व्यापारी से इसी साल जनवरी में खरीदी थी। अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर उसी मर्सिडीज कार में बैठकर पुलिस के सामने सरेंडर करने पहुंचे थे। 18 मार्च से अब तक पंजाब पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसियों की रडार पर हर वो शख्स है जो अमृतपाल की मदद कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर अमृतपाल कब गिरफ्तार होगा। उसकी गिरफ्तारी को लेकर जो काउंटडाउन जारी है उसका द एंड कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।